मत कर। अगर तेरे मुख से अंत समय में राम का नाम नहीं निकल पाया तो मैं तेरे मुख में बैठ जाऊंगा और मैं तेरे मुख में बैठ करके राम का नाम उच्चारण करूंगा, राम का नाम बोलूंगा, तो चिंता मत कर। तो सज्जनों, या तो हमारे कर्म ऐसे हों कि स्वयं भगवान हमारे मुख में बैठ करके अपना नाम उच्चारण करे। दशरथ जी के मुख में भगवान बैठे हैं, ये प्रमाण है। अंत समय में दशरथ जी ने जब प्राण छोड़े हैं तो 6 बार राम राम कहा, और 6 बार का मतलब है कि 5 मुख हैं भगवान शंकर के और 1 मुख है राजा दशरथ का, इसलिए 6 बार राम राम कहा और तब प्राण छोड़े। मैं बोल रहा हूं, आप गिनना। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरहा, राव गए सुर धाम। 6 बार राम राम कहा और दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया, राम वियोग में तड़पते हुए प्राणों को छोड़ दिया। एक बात याद रखना, अंत समय में हमने जीवन में अच्छा क्या किया है वो याद नहीं आता, हमने अच्छा कितना किया है वो याद नहीं आएगा, हमने जीवन में बुरा कितना किया है वो अंत समय में याद आता है, और वही बिच्छुओं के डंक जैसा हमें काटता है। लोग कहते हैं ना, मरते समय बिच्छुओं के डंक जैसी पीड़ा होती है, तो उसी की पीड़ा होती है। जो हमने जीवन में बुरे कर्म किए हैं वो अंत समय में हमें याद आते हैं, अच्छा कर्म याद नहीं आता बल्कि बुरे कर्म याद आते हैं। और दशरथ जी के जीवन में एक कर्म ऐसा हुआ था जिसके कारण उन्हें अंत समय में बहुत पीड़ा हुई, उन्हें भी याद आया, क्योंकि उन्होंने एक बार श्रवण को, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जा रहा था, और राजा ने गलती से श्रवण कुमार को तीर मार दिया और श्रवण कुमार मर गया। उन्होंने श्राप दिया था कि राजा, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं उसी प्रकार तुझे भी पुत्र वियोग में तड़प करके मरना होगा, तुझे भी मरना पड़ेगा। आज राजा को वो बात याद आ रही है और राजा को याद आ रहा है, कहने लगा, कौशल्या, अरे मुझे वो 2 अंधे दिखाई दे रहे हैं, वो 2 अंधे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या माता ने पूछा, कौन 2 अंधे महाराज? तब बताया दशरथ ने, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, इसलिए कौशल्या मैंने उस भूल को किसी को बताया नहीं, छुपा दिया था। आज मैं अंत समय में कह रहा हूं मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसलिए तू सबको बता देना कि मुझसे ये भूल हो गई थी, मुझसे भूल हो गई। इसलिए सज्जनों, जीवन में अगर अच्छा काम करते हो तो उसे बेशक छुपाओ, अच्छा काम करते हो तो उसे छुपा दो, और अगर कुछ गलत कर दिया, कुछ भूल हो गई, तो उसे दुनिया को बता दो कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया। दशरथ जी ने आज कहा कि सबको बता देना मुझसे ये भूल हो गई, और राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। यहाँ सज्जनों, भरत शत्रुघ्न निहाल में है, उसी समय सेवक भेजे, भरत शत्रुघ्न को बुलाया, और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वापस आ रहे हैं, लेकिन मन में कुछ शंका पैदा हो गई, मन से लग रहा है कुछ न कुछ घटना घटित हो गई। आज जब अयोध्या की ओर आ रहे हैं तो सरयू का जल भी मलिन दिख रहा है, पेड़ पौधे मुरझाए हुए देख रहे हैं, पशु पक्षी सब खामोश हैं, और भरत जी का मन डरने लगा, कुछ न कुछ बात हो गई। जैसे अयोध्या में पहुंचे तो सबसे पहले भरत जी कैकेयी मां के भवन में गए, क्योंकि दोपहर के समय में राजा सदा कैकेयी के भवन में ही मिलते थे, इसलिए सोचा एक साथ दोनों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन दुनिया वालों ने भरत जी पर भी उंगली उठाना शुरू कर दिया कि इस भरत को भी पता था, इसलिए तो सीधा अपनी मां के पास जा रहा है। सुन रहे हो, दुनिया वालों ने किसी को नहीं छोड़ा है।